निफ्टी पर आते हैं डिब्बी। कल थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा और उस बात की आशंका थी भी कि वोलेटाइल रहेगा, बट बावजूद उसके करीब 150 अंकों की तेजी कल भी निफ्टी ने दिखाई है और 7वें दिन में तेजी रही है। शॉर्ट कवरिंग का फोर्स भी रहा है, कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। आज एक्सपायरी के दिन हम बैठे हैं। आज ये बताइए कि आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ना हाथ मलते रह गए होंगे, बहुत बड़ी तेजी हुई है, उनके लिए मौका कहां पर बनेगा? उनके लिए मौका क्या फिर वही 24,000 के सपोर्ट के आसपास एक बार अगर घूम के निफ्टी आ जाए वही बनेगा? देखिए देखिए फोमो जो फैक्टर जिसके आप कह रहे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे मिस हो गया, ये गंभीर है। ये इतना गंभीर है, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भी इस बार हाथ से इस तरह की बड़ी तेजी निकली है। ऐसा नहीं उन्होंने पैसा नहीं बनाया, उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन कुछ थोड़ा जल्दी निकले या कुछ उन्हें पोजीशंस को लाइट रखा तो बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाया। और बाजार ने सबको हैरान करते हुए, स्पेशली बैंक निफ्टी ने हैरान करते हुए बड़ी मूवमेंट दी। देखो अभी निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा गेन नहीं पाया, बट हाँ बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा गेन पाया है, ये बात सच है। अब आते हैं आपके निफ्टी वाले उस टॉपिक पे कि फोमो का क्या किया जाए। देखो फोमो का एक ही इलाज है, वेट एंड वॉच। आपके हाथ में एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि आप अच्छे रेट पे एंट्री करें। ये अच्छे रेट कौन से हो सकते हैं, पहले ये भी बताना होगा। अच्छे रेट दो तरीके हैं। पहला, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आपको रखना है पोजीशंस वगैरह इंडेक्स में और लंबा थोड़ा व्यू पॉइंट आपका, तो थोड़ा थोड़ा पोजीशंस जब जब भी आपको डिप मिले आप इसमें प्लस कर सकते हैं। कहाँ तक सर, कहाँ तक देखना है ये आपको देखना है करीब करीब मेरे हिसाब से 23,800 तक। आप ये कोई भी डिप आपको मिल रहा इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के, तो आप डिप का इस्तेमाल कर सकते हो। बोले सर यहाँ से तो 500 पॉइंट है, बिल्कुल 500 पॉइंट है, आपको 500-600 पॉइंट का रिस्पेक्ट करनी होगी। दूसरा, अगर आप एक्सट्रीम हैं तो फिर आपको 22,800 तक का भी वापस वेट करना पड़ेगा। बोले जी हम इतना दूर तक का नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नियर बाय का बताओ, तो फिर 24,000 का है। तो 24,000 ना केवल हमने फर्स्ट डे जिस दिन पाया उस दिन टिकाया, सेकंड डे और कल थर्ड डे हमने 24,200 के ऊपर भी क्लोज किया है। लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब आप देख लेना, इस सीरीज़ के अंदर हमने कल भी आपको बताया था, हमें नहीं लगता कि 24,000 के नीचे चला जाएगा मार्केट, और हमें ये भी नहीं लगता था कि 24,000 से 450 आएगा। ना तो 450 आया, ना ही वो 200 के नीचे गया। कल बीच में फिर से बंद करके गया, उतार चढ़ाव कंप्लीट करते हुए। आज का सेशन भी ऐसे ही जाएगा। हमें नहीं लगता कि 24,000, 450 और 550 की रेंज आज में ब्रेक हो जाएगी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, और ना ही हमें ऐसा लगता है कि 24,000 का लेवल आज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी निकल जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा, 100 पॉइंट का उथल पुथल मेरे हिसाब से होना चाहिए। इससे ज़्यादा की गुंजाइश कुछ बनती नहीं है। सीरीज़ को थोड़ा समय दो। ये सीरीज़ बहुत ही रोलर कोस्टर राइड से ऊपर आई हुई है। थोड़ा समय दो इस सीरीज़ को, जो नई में एंटर कर रहे हो आप। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपॉर्चुनिटी 24,000 से शुरू करना आप, हाँ 23,800 का स्टॉप डाल के 24,000 से शुरू करना। फोमो का जवाब मैंने आपको दिया है। दूसरा पॉइंट, जिनके पास है उनको तो जाना ही नहीं है, उनको तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अभी मार्केट का फ्यूल खत्म नहीं हुआ। एक पड़ाव है, एक जगह पर रुक के फिर वो हो सकता है आगे बढ़े, तो इसलिए उनको तो जाना नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। बोले क्या लगाएं? वेरी इमीडिएट 24,000 लगाओ, और थोड़ा लंबा लगाना है तो 23,800 लगाओ। ठीक है जी, मैंने दोनों का जवाब दे दिया। 2 दिन रुकना है आपको, ऑप्शंस वालों को भी 2 दिन रुकना चाहिए। एक बार नई सीरीज में एंटर कर जाओ, थोड़ा देख लो, हवा पानी चेक कर लो, नई सीरीज कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फिर ले लेना। ऐसा कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है, और अगर भाग भी रहा है तो आप वापस आ जाएगा मिलने के लिए आपसे। तो फिलहाल तो यही रेंज आपको निफ्टी में अपनानी चाहिए।